हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम खैरियत से होंगे। तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल एग्री पाठशाला में। तो आज की वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप्स सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और इस सब्जेक्ट का 35 क्वेश्चन का एक पार्ट ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, तो अगर आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। इससे आपको एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, किस फसल को सुरक्षात्मक सिंचित फसल कहा जाता है? तो उसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सोरगम यानी ज्वार। ज्वार को सामान्यतः वर्ष भर उगाया जाता है, लेकिन सूखे की स्थिति में बचाव हेतु सिंचाई की जाती है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ फसलों को सामान्यतः किस अवस्था पर सिंचाई चाहिए? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, फ्लावरिंग स्टेज यानी फूल आने के समय। खरीफ फसलें अक्सर वर्षा पर आधारित होती हैं, लेकिन फूल आने के समय अतिरिक्त पानी ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, पैन वाष्पन विधि का प्रयोग किसके आकलन हेतु किया जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कंजम्पटिव यूज यानी पैन वाष्पन से वाष्पन दर जानी जाती है, जिससे फसल की जल खपत यानी कंजम्पटिव यूज का अनुमान लगाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क क्षेत्रों में कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में ड्रिप सिंचाई सबसे उपयुक्त है, क्योंकि इसमें पानी की बचत होती है। अगला क्वेश्चन, द मॉइस्चर हेल्ड टाइटली विद सोइल पार्टिकल्स एंड नॉट अवेलेबल टू प्लांट्स यानी मिट्टी के कणों से दृढ़ता से जुड़ा वह जल जिसे पौधे उपयोग नहीं कर सकते, क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोस्कोपिक वाटर यानी आर्द्रता ग्राही जल। हाइग्रोस्कोपिक वाटर मिट्टी में इतनी मजबूती से बना होता है कि पौधे इसे अवशोषित नहीं कर सकते हैं। और पौधे किस किस जल को मतलब ग्रहण करते हैं, तो आप लोग कमेंट्स में ऑप्शन में बताइए कि इन चारों ऑप्शन में से पौधे कौन से जल को ग्रहण करते हैं। तो अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, फसल गुणांक यानी केसी। फसल गुणांक का उपयोग किसके आकलन के लिए होता है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। केसी इंटू रेफरेंस इवेपोट्रांसपिरेशन यानी ETO बराबर क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल जल भराव सहनशील है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राइस यानी धान। धान स्थायी पानी की परत में भी अच्छी तरह उग सकता है। अगला क्वेश्चन है, अत्यधिक सोडियम युक्त सिंचाई जल को क्या समस्या होती है? यानी अत्यधिक सोडियम युक्त सिंचाई जल से क्या समस्या होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोडिसिटी। सोडियम के अधिकता से मिट्टी की संरचना बिगड़ती है और सोडिसिटी की समस्या होती है। अगला क्वेश्चन है, मूंगफली में किस अवस्था पर नमी की कमी सबसे हानिकारक है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पैगिंग एंड पॉड फॉर्मेशन यानी इस अवस्था पर नमी की कमी से फली नहीं बनती है। अगला क्वेश्चन है, वह सिंचाई विधि जिसमें घूमते नोजल द्वारा पानी दिया जाता है कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर विधि में नोजल घूमकर वर्षा जैसी सिंचाई करते हैं। अगला क्वेश्चन है, मृदा लवणता का संकेतक पौधा कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बार्ले यानी जौ। जौ लवणीय मृदा में भी उग सकता है, इसलिए इसे सूचक पौधा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रेतीली मिट्टी के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ड्रिप। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी रिसता है, ड्रिप से धीरे धीरे पानी दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, खरीफ मक्का को सामान्यतः किस अवस्था पर सिंचाई चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज यानी खरीफ की मक्का जो होती है उसे फ्लावरिंग स्टेज पर भी चाहिए, टैसलिंग स्टेज पर ही, ग्रेन फिलिंग स्टेज पर, इन तीनों अवस्थाओं पर सिंचाई चाहिए। मक्का में फूल, टसलिंग और दाना भराव तीनों ही अवस्थाएं नमी संवेदनशील हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी फसल लवणता के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेज यानी मक्का। मक्का थोड़ी भी लवणता सहन नहीं कर पाता है।
अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट सोडियम कार्बोनेट यानी RSC अधिक होने पर अधिक होने पर जल कैसा कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एल्कली एल्कलाइन। अधिक RSC से जल क्षारीय यानी एल्कलाइन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है फसल के जड़ क्षेत्र में मापी जाने वाली सिंचाई दक्षता कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एप्लीकेशन एफिशिएंसी यानी जड़ों तक पहुंचे पानी की मात्रा को एप्लीकेशन एफिशिएंसी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कपास में पहली सिंचाई सामान्यतः कब दी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एट स्क्वायर फॉर्मेशन यानी कपास में स्क्वायर यानी कली बनने के समय पानी देना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है किस मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्ले सोइल यानी चिकनी मिट्टी में सूक्ष्म कण अधिक होते हैं, इसलिए इसमें पानी ज़्यादा धारण होता है। अगला क्वेश्चन नमी की उपलब्धता किससे मापी जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर मिट्टी में नमी की स्थिति बताता है। अगला क्वेश्चन है जल का उपयोग किस फसल में सबसे कम है? तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्सिस यानी दालों में। यानी दलहनी फसलों को कम पानी चाहिए, इसलिए इनका कंजम्पटिव यूज कम होता है। अगला क्वेश्चन है जल उपयोग दक्षता सामान्यतः किस फसल में अधिक होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पल्सिस यानी दलहन कम पानी में अधिक उत्पादन देती है, इसलिए इनकी दक्षता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है वे फसलें जो केवल सूखे वर्ष में सिंचाई से उगाई जाती हैं क्या कहलाती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोटेक्टिव इरिगेटेड क्रॉप्स यानी संरक्षित सिंचाई फसल। इन्हें वर्षा आधारित उगाया जाता है, लेकिन सूखे में बचाव हेतु पानी दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है सिंचाई जल का अवशोषण दर किस मिट्टी में सबसे अधिक होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सैंडी सोइल यानी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी में पानी जल्दी रिस जाता है, इसलिए इनफिल्ट्रेशन रेट सबसे अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है शुगर बीट की जल धारण आवश्यकता लगभग कितनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 700 से 900 mm। शुगर बीट मध्यम अवधि की फसल है, जिससे लगभग 700 से 900 mm पानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है मृदा प्रोफाइल में पानी का नीचे की ओर संचरण किसे कहते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पर्कुलेशन। जब पानी मिट्टी में गहराई तक जाता है तो इसे पर्कुलेशन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा कारक सिंचाई निर्धारण को प्रभावित नहीं करता? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फार्म मैकेनाइजेशन। बाकी क्रॉप टाइप, सोइल टाइप, क्लाइमेट ये सारे ही कारक सिंचाई निर्धारण को प्रभावित करते हैं। फसल, मिट्टी और जलवायु सिंचाई निर्धारण को प्रभावित करते हैं, लेकिन मशीनरी नहीं। अगला क्वेश्चन है वास्तविक बाष्पोत्सर्जन और संभावित बाष्पोत्सर्जन का अनुपात क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉइस्चर इंडेक्स। यह बताता है कि फसल को उपलब्ध नमी कितनी है। अगला क्वेश्चन है पत्तेदार सब्जियों के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंकलर। पत्तेदार सब्जियों पर स्प्रिंकलर द्वारा पानी की बूंदें वर्षा जैसी गिरती हैं। अगला क्वेश्चन है मृदा की हाइड्रोलिक चालकता किस मिट्टी में अधिकतम होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सैंडी यानी रेतीली। रेतीली मिट्टी में छिद्र अधिक होते हैं, इसलिए जल चालकता अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है धान की जल उपयोग दक्षता सामान्यतः कितनी होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लोएस्ट अमॉन्ग सीरियल यानी धान को अधिक पानी चाहिए, लेकिन उत्पादन अपेक्षाकृत कम मिलता है। अगला क्वेश्चन है घनी फसल यानी क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर घनी फसलों यानी घास सब्जियों में प्रभावी है। अगला क्वेश्चन है बेर और अनार जैसी फसलें सामान्यतः किस विधि से सिंचित की जाती हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ड्रिप यानी टपक सिंचाई। फलदार बागवानी में ड्रिप से व्यक्तिगत पौधों को पानी देना सबसे अच्छा है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन सा सिंचाई निर्धारण की विधि नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्टिलाइजर एप्लीकेशन यानी खाद डालना सिंचाई निर्धारण का तरीका नहीं है। बाकी सोइल मॉइस्चर मेजरमेंट, प्लांट इंडिकेटर, पैन इवेपोरेशन ये सारी ही सिंचाई निर्धारण की विधियाँ हैं।
अगला क्वेश्चन है, अधिकांश फसलों के लिए उपयुक्त सिंचाई जल का पीएच कितना होना चाहिए? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 6.5 से 8.5, यानी 6.5 से 8.5। फसल वृद्धि के जल का पीएच 6.5 से 1.5 सबसे अच्छा माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, धान गेहूं फसल प्रणाली में सबसे अधिक पानी किस में लगता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइस। धान को गेहूं की तुलना में कई गुना अधिक पानी चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये थे कुछ बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के 4th सेमेस्टर के वाटर मैनेजमेंट फॉर क्रॉप सब्जेक्ट के टॉप 35 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना और हमारे चैनल एग्री पाठशाला को सब्सक्राइब करना।